ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सो हम भेद विचारी, सार शब्द पाया ददलोई, आवागवन बोर ना होई। तो कहने का भाव ये है दास का कि ये मंत्र जो है इस भ्रमणा में ना रहना। अब बड़ी बनाई बात ने बिगाड़ियो मत, मुश्किल से सिरे चढ़ी है यह कहानी। कितने संकट झेलने पड़े हैं, दास ने जेल तक जाना पड़ा, झूठे मुकदमों को फेस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, परमात्मा हमारे साथ है। हमारा एक बार ज्ञान निखार हो जा, फिर चाहे फांसी दे दियो मेरा, एक बार परमात्मा का ज्ञान उसके बच्चों तक पहुंच जा। तो पुण्यात्माओं, परमार्थ के लिए संत आते हैं, और जो परमार्थ नहीं कर सकता वो खाक संत है। और संत किसे कहते हैं? सतगुरु उसे कहते हैं। सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु होगा जो इन सदग्रंथों से ज्ञान दे और प्रमाणित ज्ञान हो। अब जो प्रसंग चल रहा है कि जैसे अब आप जी नियमित रहे, अब आपको कुछ दिन समस्या रहेगी, क्योंकि अभी हमारे इस ज्ञान का प्रकाश कम हुआ है। घर घर के अंदर विरोध है, गांव गांव में विरोध है, समाज के अंदर विरोध है, क्योंकि जगत और भगत के क्रियाओं में और विचारों में सदा से भिन्नता रही है। और इसीलिए कहा है कि जगत और भगत का आपस में विरोध रहा ही है, और ये रहेगा भी। जब तक जगत को आप जैसा ज्ञान नहीं होगा तो वो विरोध करेंगे ही करेंगे, स्वाभाविक है, उनको अच्छा सा नहीं लगता। जैसे यहाँ पहली बार कोई व्यक्ति आता है और दूसरा आके प्रणाम करता है, वो खड़ा खड़ा देखता रहता है, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उसको अच्छा सा नहीं लगता, क्योंकि वो तो अहंकार में कोई छोटी मोटी पोस्ट हो तो उसने तो भारी बात हो जाती है, कैसे लंबा लेटूं। ये होता उनमें जो भक्तिहीन होते पिछले जन्म के, और पिछले जन्म के भक्ति युक्त प्राणी होते हैं, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो तुरंत समर्पित हो जाता है। वो पिछले संस्कार उसको अपने आप झुका देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सरसों आपने देखा होगा, सरसों जब तक उसकी फलियों में दाने नहीं होते, यानी उसकी कीमती नहीं होती, तब तक वो ऐसे खड़ी रहती है। और जो जो वो पकती चली जाती हैं, वो उनमें वो कीमती बनती जाती है, उनकी वैल्यू बनती है, वो झुकना शुरू कर देती है। और इतनी झुक जाती है कि जमीन को छूने की चेष्टा करती है, क्योंकि ईब उनकी कीमत बन गई, वो कीमती हो गए, उनके अंदर वो शक्ति आ गई, वो कीमत बन गई। और जब तक वो यूजलेस थी, वो न्यों खड़ी थी आकड़ी ऊपर ने। तो इसी प्रकार जो पूर्व जन्म के भक्ति युक्त होते हैं, उनका स्वभाव होता झुकने का, वो खड़े रह ही नहीं सकते। उनके अंदर पिछली भक्ति इतनी जबरदस्त होती है। और जो भक्तिहीन होते हैं वो आकड़ी रहा न्यों, लेकिन उनमें भी भक्ति बन जाएगी। सत्संग सुनेंगे, भगवान की अमृत वाणी सुनने मात्र से संस्कार शुरू हो जाते हैं। चाहे वो घर पर सुन रहा है मालिक दास के वचन, किसी टीवी पे, या अपने किसी इस सिम के अंदर, या इस चिप के अंदर से जो सत्संग सुनते हैं, वो भी संस्कार भरने शुरू हो जाते हैं, उसमें वजन बनना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे यहाँ भी आता है, फिर सत्संग सुनता है, यहाँ जो है प्रणाम करता है, फिर उसके अंदर वो भक्ति संग्रहित होकर अपने आप झुकना उसका स्वभाव बन जाएगा। फिर उसको बुरा लगेगा जो झुका नहीं का, प्रणाम नहीं करेगा तो उस पर कह नहीं जा। तो जो प्रसंग चल रहा है कि अब ये बिचली पीठी चल रही है, और इसमें क्योंकि सत्संग एक सामूहिक तौर से सब विचार व्यक्त किए जाते हैं, ये एक सामूहिक लेक्चर है जिसमें प्रथम कक्षा के बच्चे भी होते हैं,
जो पहली बार आए हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो वैसे ही सत्संग श्रवण करने के लिए भी आए हैं, कुछ ने आज ही उपदेश लिया है, कुछ 2 वर्ष के हो गए, कोई 4 बार आए हैं, कोई पुराने भक्त हैं। तो सभी के अनुकूल इस सत्संग के माध्यम से ही संदेश दिया जाता है और उनको जिसको जहाँ कोई त्रुटि होती है ये वचन वही काम करते हैं। जैसे आपको कोई बीमारी रोग है, इंजेक्शन कुल्ले पर लगाएंगे, वो उसी दर्द पर जाकर काम करेगा जो रोग होगा। इसी प्रकार कोई रोग की टेबलेट है मुख से खाई जाती है, वो अपने आप वहां काम करेगी जहां वो रोग है। तो इसी प्रकार ये सत्संग सामूहिक तौर से सबके ऊपर बिखेरा जाता है और जिस सत्र का जो भक्त होता है उसको उसी सत्र का ज्ञान उसके लिए अनिवार्य होता है और उसमें उससे फिर वो प्रेरित होता है, फिर संभल जाता है, कोई त्रुटि भी उससे हो जाती है। तो इसलिए इस सामूहिक तौर से सभी फाउल पॉइंट भी बताए जाते हैं कि यहाँ आप मार खाते रहे हो और ये समस्या आ जाती है। तो दास जो कह रहा था कि अभी आपको कुछ परेशानियां आएंगी और आ भी रही हैं और फिर भी आप संघर्ष कर रहे हो समाज के साथ, क्योंकि आपको ज्ञान सही प्राप्त हो गया और आपको सुख भी मिल रहा है और समाज अभी इस ज्ञान से अपरिचित है। तो अभी कुछ दिन और थोड़ी सी समस्या आपको रहेगी, फिर जब पूरे विश्व में यो ज्ञान फैल जाएगा सब आपके साथी हो जाएंगे। आप जो भी वचन कहोगे, जैसे हमने रामायण और महाभारत सुनते सुनते कान पक गए, हजारों वर्षों से सब ने सुन ली, सब ने मान ली, सारी सही बिल्कुल राम कृष्ण समर्थ भगवान। अब कोई भी कितना खड़ा होकर कोई कहा करता कृष्ण जी ने न्यू कर दिया, सारे नाड़े लाया करते, हाँ जी बस ये समर्थ शक्ति है, सर्वशक्तिमान है, हाँ जी। अब कहते हैं झूठ को 100 बार सुन ले वह सच लगने लग जाती है और हमने सुन रखी थी लाखों बार, तो वो एक रस हो गया था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा। अब ये सच्चाई भी ऐसे ही दास बार बार रह कर सुनाओगा तो ये सच्चाई भी आपको एक दिन सबने स्वीकार करनी पड़ेगी और सभी ऐसे ही गर्दन हिलाया करेंगे, बिल्कुल सही, यही है ज्ञान और ज्ञान ही नहीं, और यही कबीर है भगवान और भगवान ही नहीं, इस ज्ञान से ही होगा। तो इस प्रकार अभी आपको प्रॉब्लम रहेगी और संघर्ष करो। ये तो आज़ादी की सी लड़ाई समझ लेना, लेकिन हमारी लड़ाई हथियारों की नहीं, ज्ञान के शस्त्र से हमने लड़ना है। कबीर साहब का ज्ञान ऐसा है, कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे घोड़ा तोब का करता चला मैदान तो कर दिया। शंकराचार्य हमने निमंत्रण उनको दे लिया, कहा जाओ जी चर्चा करो, कुछ हमारी त्रुटि हमें बताओ, आपकी हम बतावाएंगे, उसको एक समाज को एक दिशा दे दें। लेकिन कुछ भी रहा हो, चाहे वो अपने आप को गण्याडी मान रहे होंगे, के जावा रामपाल का तो कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी गरीब के पास भी आ जाना चाहिए बड़े आदमियों ने जो आमंत्रित करता है। दूसरी बात यह है कि उनके पास कख नहीं, उनको सारा पता लग चुका है, क्योंकि पुण्यात्माओं आज इतना सेंसिटिव मीडिया है, एक वचन भी दास ने इस पूरे सत्संग में गलत बोल दिया होता ये बवंडर बना देते। और आज मैं सीधा छाती में मार रहा हूं इनके सच्चाई को, और कोई चसक नहीं रहा, इतना वजन है सच्चाई के अंदर। तो वो यहां नहीं आए, दुर्भाग्य था हमारा, बहुत इंतजार की उनकी, लेकिन परमात्मा ने दया करी, इस साधना चैनल वाले पर न्यारी रजा कर दी दाता ने। इसने अपनी टीम भेज के और सबसे उनके इंटरव्यू ले लिए, खुश होकर दे दिए, 2-3 मन्नत दो दी उनकी, यहाँ पर दिखा दिया किसे शंकराचार्य है किसे आचार्य है। तो पुण्यात्माओं कहने का भाव यह है कि जब तक ये पूरे विश्व में एक रस नहीं होगा तब तक थोड़ा सा विरोध बना रहेगा, और उसमें आपने घना सावधान रहना पड़ेगा कि आपका नाम खंडित ना हो। वैल्यू है, कहते हैं परमात्मा कहते हैं, जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए और ठेस लगे तो छन हो तेरी, ऐसे भक्ति जाए। अब भक्ति का मिलना यह बड़ी कठिन, और मिलने के बाद फिर उसको सुरक्षित रखना वो एक बहुत बड़ी बात है। जब तक परिपक्व नहीं हुई तो फिर फायदा क्या उसका।
तो इतना सावधानी आपने बरतनी पड़ेगी। जैसे कोई माता बच्चे को गर्भ में आते ही वो कितनी सतर्क हो जाती है, खान पीन में संयम बरतती है, पैर ऊंचा नीचा ना टिक जा कि बच्चे का झटका लग जा, रात को करवट ले भी गलती से ले लेती है तो तुरंत सतर्क होती है, और कहीं मेरे बच्चे का दाब ना लगी हो और खराब ना हो जाए मेरा गर्भ, वो कितनी चिंतित रहती है। तो आप जी ने इस भक्ति का जो लाल है इतनी सावधानी से परिपक्व करना पड़ेगा, तब आपको सफलता होगी। इसमें फाउल पॉइंट है, आन उपासना नहीं करनी, संसारिक व्यवहार के जो भी कार्य हैं जो भक्ति परमात्मा की मर्यादा को भंग करते हैं वो नहीं करने, और फिर आप सफल हो जाओगे। तो अभी थोड़ी सी कठिनाई आपको चल रही है, घर घर में विरोध चल रहा है। पति ने नाम ले लिया, पत्नी नहीं मानती, मैं तो सारी पूजा करूंगी, तो कैसे ऐसा क्या कर रहा है। पत्नी ने ले लिया तो पति दुखी करता है। तो धीरे धीरे ज्ञान से क्या होगा, ये ज्ञान ऐसा है कि आप घर पे चलाओगे और बच्चों पर भी असर करेगा, ना सुनेंगे तो भी कक्ष में सोए हुए व्यक्तियों पर भी ये वाणी असर करेगी। जैसे गारुड़ का मंत्र अचेत हुए उस सर्प के डसे हुए व्यक्ति पर, जो सुन भी नहीं रहा समझ भी नहीं रहा, और उसके ऊपर भी वो मंत्र बोल बोल कर उसके विष को उतार कर सचेत कर देता है। और ये तो परमात्मा की वाणी सब सिद्ध है। ये तो अपने पशु पक्षियों के ऊपर भी ये वाणी जा रही है, उनके भी पाप डाउन हो रहे हैं। ठीक है, उनके पाप गणे हैं इसलिए पशु योनि मिली, तो वो पाप घटते रहेंगे। जैसे कपड़ा किसी का ज्यादा मैला है, वो हो गया है, मैल हो गया है, तो वो कई बार साबुन लगाने से स्वच्छ होगा, उज्जवल हो जाएगा। और जिसका थोड़ा मैला है, एक दो बार साबुन लगाने से उज्जवल हो जाता है। तो ये साबुन है, परमात्मा का जो ज्ञान है, सत्संग है, वचन है, ये साबुन और जल दोनों का काम करता है। तो धीरे धीरे ये सत्संग जिस घर में चल रहा है, पड़ोसियों तक भी असर होगा आपका, और आपके घर के पशु पक्षियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आपके घर कोई पशु पक्षी भी रह रहा है, उसके ऊपर भी धीरे धीरे उसके अंदर ये वाणी का जो ज्ञान यज्ञ का पुण्य उसमें संग्रहित होगा। और कुछ ऐसे पाप हैं जो ज्ञान यज्ञ से ही खत्म होते और उसका विकल्प ही नहीं है। जैसे कपड़े को पहले थोड़ा मैला है तो जल से धो दिया, साफ हो गया, ज्यादा मैला है तो और भी मैल रहा तो साबुन लगाना पड़ा, और फिर भी कोई दाग दबा रह जाता है तो ड्राई क्लीन से साफ हो जाता है। तो इसी प्रकार ये सभी क्रियाएं हमें अपने अंतःकरण, अपने जीव के ऊपर, आत्मा के ऊपर जो मैल जमा हो गए, उन सभी पापों का नाश करने के लिए ये सारे ही साधन अपनाने पड़ेंगे, मंत्र के जाप भी करने पड़ेंगे, पांचों यज्ञ भी आपने करनी पड़ेंगी, और तब जाकर के आपकी भक्ति सफल होगी। तो इसमें फाउल पॉइंट दास आपको बता रहा है कि ये भ्रमित ना होना। ऐसे कोई व्यक्ति आपके साथ डिस्कस भी करे तो उसको समझाना कि देखो, पहले तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर की औषधि में हम स्वयं ही विवेचन करते हैं, तो फिर उस डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं कि इसने दवाई ठीक नहीं दी तो कोई और देखो, वहाँ से लो। तो इसी प्रकार सबसे पहले तो ये देखो, ये ज्ञान आज तक ना किसी ने सुना और ना सुनाया, किसी के पास था ही नहीं। और जिन महापुरुषों के पास था उनको प्रतिबंध कर दिया था, मालिक ने प्रतिज्ञा करा दी थी कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना। तो महापुरुष थे, वो अपनी अमृतवाणी में बोल के सारा कुछ लिख गए, एफिडेविट बना गए, कबीर इज गॉड, ये वो फाइनल कर गए थे। वो महापुरुष जिनके दास बार बार उनके शुभ नाम आपको सुनाता है, और फिर हमारे सदग्रंथ उसी का प्रमाणित करते हैं कि कबीर इज गॉड। तो फिर ये क्लियर हो गया कि आज तक कोई हमें यही निर्णय नहीं करके बताया कि भगवान कौन है और कैसा है। अब जैसे रामकृष्ण को और विष्णु जी को, शंकर जी को भगवान मानने वाले, उनसे अगर हम पूछा करते थे कभी, वो कहता मैं समाधि लगाता हूं, भगवान देखा आपने? भगवान दिखता थोड़ा ही है, वो तो निराकार है। अरे ये विष्णु ब्रह्मा जी की मूर्ति रख रखी, ये क्या फिर? तो हमारा निराधार ज्ञान था, बेसलेस था, हम डामाडोल थे, स्थिर नहीं थे। और इसी प्रकार ये राधा स्वामी, किसी ने पूछ लो
या किसी महर्षि ने पूछ लो, अभी तक जिनके विचार रहे हैं परमात्मा तो निराकार है। साकार आता जब रामकृष्ण रूप बन जाता फिर निराकार हो जाता है। तो खाक ज्ञान था इनको। वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सशरीर है, मनुष्य सदृश्य है, ऊपर सिंहासन पर विराजमान है और उसके सिर पर मुकुट है। ये तो वेद बताते हैं, राजा की तरह बैठा। और यही वो संत बताते हैं जिनको भगवान ने जिन आंखों देखा वहां पर। तो फिर इसमें कोई डाउट नहीं रहा कि हु इज गॉड और कैसा है वो भगवान। तो ये सारे कंसेप्ट क्लियर इस दास ने करे, आज तक किसी ने नहीं किए। तो इसी प्रकार इस साधना पर भी विश्वास करना, किसी से डगमग ना होना, क्योंकि काल ने अपने एजेंट छोड़ रखे हैं। वो अपने कर्म बिगाड़े हैं तो वो भी भगवान के बच्चे, पर भ्रमित है, उस काल से प्रेरित है। उनका दुर्भाग्य है कि वो अशुभ काम पर लगे हैं। तो दास की उन सभी संतों से भी प्रार्थना है कि वो भी भगवान के बच्चे हैं और परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करके वो भगवान के दोषी हो रहे हैं। सबसे बड़ा अपराधी इस पृथ्वी पर यदि कोई प्राणी है जो गलत ज्ञान प्रचार करता है, वो भगवान का सबसे बड़ा अपराधी है। और आज देख लो, आज तक इस दास के अतिरिक्त या पहले महापुरुष रहे, उन्होंने जो ज्ञान दिया वो अपने सत्र का दे ही गए, उन्होंने आगे नहीं ये मंत्र वगैरह डिक्लेयर की, वो बात अलग है। लेकिन वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त सभी मिसगाइड किए बैठे ये संत, मंडलेश्वर, आचार्य और शंकराचार्य। तो ये अपराधी उस परमात्मा के, इनको चाहिए अपना भी कल्याण करावें और सच्चाई से अपने अनुयायियों को भी परिचित होने दे। इनका भी कल्याण हो जाएगा, समय आ गया। ये तो होगा ही होगा, ये कह देंगे तो इनका जो है बड़ी शाबाशी होगी, इनकी इज्जत रह जाएगी। और नहीं तो चलिए तो यहाँ आवेंगे फिर ये अकेले बैठे रहेंगे वहाँ पर, रोए जाइए अपने कर्माने। आज कौन ऐसा मूर्ख है जो अपने जीवन को नाश करेगा जब पता लग जाए। तो फिर दूसरी समस्या ये आती है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। कोई बात हुई या एक डॉक्टर से इलाज नहीं होता तो 100 बदलने चाहिए अपनी जान बचाने के लिए। और कबीर साहब कहते हैं, जब लग गुरु मिले नहीं साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। और झूठे गुरु के पक्ष को तज ना लावे वार, और द्वार ना पावे शब्द का वो भटके वार का वार। और इतना शीघ्र बदल देना चाहिए गुरु को। कबीर साहब कहते हैं कि डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, और बेहरा देखा जरजरा, उत्तर चले फड़क। पहले बेड़े होया करते थे, फ्लोटिंग लकड़ियों का एक बेड़ा बना लिया। अभी तो नौका तो बहुत बाद में चली है। पहले बेड़ा होया करता था, उसके ऊपर बैठ कर दरिया को पार करके अपना कोई काम करने जाते थे, उन बेड़े के ऊपर बैठ के जाया करते। तो वो बेड़े कई बार गल जाते थे, कंडेम हो जाते थे। तो जब परमात्मा कहते हैं कि जिस साधना को आप कर रहे हो, जो गुरु की, जिस गुरु के जहाज में आप बैठे हो, उसका जब आपको उसके सामने दूसरा जो बिल्कुल ओके बेड़ा आ गया, नौका समझ लो आप, बेड़ा तो नहीं समझ में होगा। अब एक नौका है जिसमें आप बैठे हो, उसके अंदर सुराख हो गया है और जल उसके अंदर घर कर रहा है, अंदर प्रवेश करना शुरू कर दिया है। और उसके बराबर में दूसरा कोई सही ओके नौका रख देता है, साथ में खड़ा कर लेता है, और वो कहता है कि भाई तुम डूबोगे, इसमें आ जाओ। अब जिसने गुट्टी सूटी ला रखी होगी, नशा कर रहा होगा, तो ठीक है मौज हो रही है, वो तो डूबेंगे। और जिनको नशा नहीं है और उनको पता लग गया दोनों का डिफरेंस कि ये जल आ रहा है, तुम डूबोगे इसमें, तो वो जो जिनका नशा नहीं है वो तुरंत 1 सेकंड भी ना लावे, तुरंत कूद जाएंगे उसके अंदर। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, और बेड़ा देखा जर्जरा, यानी टूटा फूटा डूबण वाला, उत्तर चले फड़क। फड़क जैसे पशु कई बार आवाज सुनकर हॉर्न की फड़क को भाग जाता, काफी दूर बहुत स्पीड से भागता है एकदम। तो कहते हैं ऐसे कूद गए दूसरे में। तो परमात्मा कहते हैं झूठे गुरु के पक्ष को तजत ना लावे वार, 1 सेकंड के अंदर बदल लेना चाहिए। और पुण्यात्माओं, आज इस विश्व में कोई गुरु नहीं है इस दास के अतिरिक्त। सतगुरु की तो बहुत दूर की बातें हैं, वो गुरु भी नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब जड़े ना धाड़े। हाय हाय।
अब परमात्मा रह रहकर अपने उस ज्ञान के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, इन गुरुआ गांव बिगाड़े, इन नकली गुरुओं ने जगह जगह गुरु बने बैठे और ऐसे कर्म जीव कहला दिए, बहुत झड़े ना झाड़े। अब कोई जो भी पूजा उन्हें चिपका दी, उनका ये कर लो, श्राद्ध निकाल लो, फलाना कर लो। अब वो उनको छोड़ना नहीं चाहते, जबकि सारे शास्त्र विरुद्ध साधनाएं हैं। अब क्या बताते हैं, पाहन को परमेश्वर कहते, या निंदा बड़ी भारी, या को मोह को समझ पड़ी है पूजा दी अगारी। जो हड़का जल भर कहलाए, चरणामृत ठहराए, हर जड़ के चरण धो के दिन ने फिर चेतन को फिर पाए। अब क्या बता रहे हैं कि जैसे पहले हमने देखा हमारे गांव में एक शिव जी का मंदिर है और कभी वहाँ चले जाते थे, कभी त्योहार होता था, शिव जी का मेला भरता था, तो क्या करते थे, उस जोड़ में तालाब में जिसमें भैंस भी माएँ मूतते हैं, उस सब नहाया करती, वह भी पेशाब करें, टट्टी करें, और उसमें से भर के लाते लोटा और उसको फिर भगवान शिव जी के उस पर शिवलिंग पर डालते और फिर आगे निकलता उसको लोटे में भर लेते। उसने चरणामृत बना के सारा नबाटा करता पुजारी। परमात्मा कहते हैं कि जो हड़का जल भर के लाए तालाब से और चरणामृत ठहराए और जड़ के चरण धो के प्याए, उस पत्थर की मूर्ति के चरण धो के प्याए और जड़ के चरण धोकर दीने चेतन को फिर प्याए। चेतन को प्याओ जड़ की जो पत्थर के चरणों का चरणामृत। फिर कहते हैं कौवा मच्छा और मीन जल पिया और बिष्टा की नामाई, गुरुआ कह तो गारा लग गया, जुग जुग छूटे नहीं। भरम विदूषण शब्द हमारा, कोई गावे कोई रोवे, और पांडे को तो परख नहीं ये खिचड़ी मुंह में धोए। कहते हमारा जो ज्ञान है ये सब भ्रम का निवारण करने वाला है, इसको सुनो। और पांडे जो यानी जो आपके गुरुजी आपको दीक्षा साधना बता रहे हैं, ये तो ऐसा है जैसे कीचड़ से कपड़ा धो रहे हो तुम, दूनी गारा लगेगी, वो साफ नहीं हो सकता जो साधना आप करें। भैरो भूत मसाणी पूजें और दुर्गा देवी ध्यावें, उत्ती के तो तब ही बाजें जो बकरे आण कटावें। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े ये बादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भव जल डूबे नहीं साध सत्संगा। कि जिनको संतों का संग नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला, वो भवजल के अंदर ही डूब जाते हैं। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये आपके गुरुजी कहते हैं आपको दरिया पार कराने के लिए ऐसा साधन दे रखा है जैसे कोई ये कह दे कि भेड़ की पूछ पकड़ा दे और कहते इसको लेकर दरिया में बढ़ जा, ये पार कर देगी तुझे। तो वो साधन दरिया को पार करने का नहीं है, ये तो आपको अंडरस्टूड है। उसका कौन सा साधन है कि नौका हो ओके, लीक प्रूफ हो, वाटर प्रूफ हो, और उसने रखे और साथ में फिर चलाने वाला सही कार्य बिल्कुल परफेक्ट हो और उसमें बैठा फिर पार होगा। भेड़ पूछ के पकड़न से दरिया पार नहीं हो सकती। इसी प्रकार जो साधनाएं आज तक आप कर रहे थे वो ऐसी साधना थी, मोक्ष कराने के लिए जैसा आप उद्देश्य ले रहे थे ऐसी थी, जैसे भेड़ की पूछ पकड़ कर दरिया पार करते, और वो भी भादो वाली दरिया। भादों के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा हुआ करती थी और सभी दरियाएं ओवरफ्लो होकर किनारों को चाटती हुई चला करती हैं। और ऐसे भयंकर समय में और ये साधन दे रखा आपको। तो यहाँ कहते हैं भेड़ पूछ को पंडित पकड़े भादो नदी बिहंगा, और गरीब दास व भवजल डूबे जिन नहीं साध सत्संगा। जिनको संत सतगुरु नहीं मिले वो यहीं डूब जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, और ये पूछ पकड़ के भेड़ की ये उतरा चाहे पार। अब थोड़ी सी इन नकली गुरुओं की हिंदी करता हूं, उसके बाद आगे आज की कथा सुनाएंगे। अब परमात्मा क्या कहा करते, गरीबदास साहिब को भगवान मिले, सचखंड ले गए, फिर वापस छोड़ा। और परमात्मा ने पहले कहा था कि 12वां पंथ जब गरीबदास 12वें पंथ का जो संचालक होगा, प्रवर्तक, उसके माध्यम से मेरी वाणी पुनः प्रकट होगी, मेरा ज्ञान दूंगा। और बीच में जैसे 600 वर्ष पहले कबीर साहब जी ने
धर्मदास जी को जो ज्ञान दिया था वो कबीर सागर में लिपिबद्ध हुआ। तो परमात्मा ने पता था कि बीच में काल के दूत इसमें कोई ना कोई गड़बड़ करेंगे। आप एक अनुराग सागर है, कबीर सागर का एक चैप्टर है। तो ये कबीर पंथी विशेषकर उस अनुराग सागर को ही घसीट रहे थे। और इस कबीर सागर के संशोधनकर्ता ने, ये युगलानंद बिहारी जी ने एक टिप्पणी कर रखी है इसमें कबीर सागर में, उसको संशोधित करते हुए कि मेरे पास अनुराग सागर की 45 कापियां हैं, कुछ हस्तलिखित कुछ प्रिंटेड। इनमें बहुत सी ऐसी हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं कर रही। तो इसका क्या मतलब है कि जिसने जैसी भी उचित समझा, अब जिस भी संत ने, जो नकली संत थे काल के दूत, जिन्होंने वो समझ में वाणी नहीं आई वो काट दी, अपने अनुकूल जो वो बकवाद करा करता हुआ लिख दी और उसको आगे प्रिंट हो गया। तो उसको कंप्लीट करने के लिए, सुचारू करने के लिए परमात्मा ने कहा था कि संवत 1774 होई ता दिन प्रेम प्रगटे जगलोई, और उसके माध्यम से मेरी पुनः वाणी प्रगट होगी। तो वो गरीबदास जी ने वह कसर, परमात्मा ने गरीबदास जी को सच ऊपर ले गए, फिर वापस छोड़ा, उसमें वो फीड कर दिया। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पूरी की पूरी फिल्म फीड फैक्स हो जाती है और उसमें भी रह जाती है। तो परमात्मा ने ऐसे वो ज्ञान गरीबदास जी ने दिया। तो गरीबदास जी ने फिर इन नकली संतों के बारे में क्या बताया है। कंठी माला सुमरनी ये सभी सिलसिला मेटे, कन फूका गुरुआ मिले है जो जम मारी फेटे। कंठी माला सुमरनी भाई पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का और अंदर रख्या खो। कहते हैं ऊपर कंठी पैर ली, माला बना ली, एक मणिये की माला कंठी पहनते हैं कबीरपंथी नकली। एक तुलसी की लकड़ी का एक मनिया बना कर एक जनेऊ से में बांध देते हैं, और यहाँ जो भगत आते हैं उनको हम कहते हैं कि ये कंठी माला नहीं चलेगी, इसने उतार दो। तो वो दृढ़ हो जाते हैं, कि इसने नहीं उतारे, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब परमात्मा क्या कह रहे हैं, कंठी माला सुमरणी ये सभी सिलसिला मेटे। इसने जब छोड़ छाड़ दो, इन तो पार हो गए। अंदर भक्ति सही करो, सत भक्ति करो, सत साधना से मोक्ष होगा। इन कंठी और माला ऊपर की दिखावे से, चाहे कपड़े लाल पहन लो और चाहे पैंट कमीज पहन लो, भगत वाले लक्षण और भक्ति सही होगी तो आपका मोक्ष होगा। एक विशेष आडंबर से भगवान नहीं मिलेगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि कंठी माला सुमरणी ये पहरे ते क्या हो, ऊपर तो दिखा भगत और अंदर रख्या खो। न साधना ठीक न ज्ञान सही। कंठी माला सुमरणी भाई पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का अंतर रख्या खो। कन फूका गुरुआ में लह जाने भाव न भेद, जम के हलकारे फिर ये हाथों में लिए बेद। ओए होए होए, अपने आत्माओं एक एक वाणी ऐसी अनमोल है महापुरुषों की। कहते हैं कि ये कन फूका गुरुआ मिले, कान में फूक मारनिया, और जाने भाव न भेद। और कहते हैं ये काल के हलकारे घूम रहे नकली संत, जो वेदों के ज्ञाता माने जाते थे, न कख भी नहीं पता वेदों का। वेद पढ़ने पर भेद न जाने ये बातें पुराण 18, और जड़ को अंधा पत्ते खुआवे भूल गया सिरजनहारा। अगर इन्होंने वेद पढ़ा होता ये पत्थर पूछते, वेद का ज्ञान होता। तो कहते हैं ये वेदों, ये काल के दूत फिर रहे हैं, वेद को हाथ में लिए लिए। आपने एक नकली महर्षि दयानंद की सारा इतिहास आपके रूबरू कर दिया दास ने, और यो कितना शिखर में चढ़ा रखा था, सिरपद रखा था एक आदमी ने। ऐसा महर्षि नहीं, इस जैसा वेदों का ज्ञाता नहीं। तो ऐसे कहते हैं ये काल के दूत थे, वेदों का नाम ले ज्ञान सारा उल्टा ठोक रखा। तो यहाँ उसी को प्रमाणित कर रहे हैं कि जम के हिलकारे फिर ये हाथों में लिए वेद। जहां भी आप महर्षि दयानंद की फोटो देखोगे, वेद पहले दर रखे, उसमें चारों जन संठे काले रखा था, लिखे लिखाए भी इसने हो जैसे, और कक का पता नहीं उस आदमी ने। तो पुण्यात्माओं आज तक ये बिजली गिर रही थी,
हम इनको महर्षि माने थे, ये थे कौन बालका जैसे ज्ञान के भी। इनका सत्यार प्रकाश आपके दास ने आपके रूबरू किया, जिसको हम सर्वधारीय मान्या करते, और उसमें इतना डंगा बकवाद भर रखी जो एक आम आदमी भी ना लिखे ऐसी बात, तो मूर्ख भी जो उसने लिख रखी। कहते सूर्य पे ऐसे व्यक्ति रहते हैं जैसे यहाँ पर हैं, सारे बाग बगीचे हैं, सारे पदार्थ हैं। बता, वो एक इंसान भी था और मैं ऋषि की पदवी पाएगी। कहते हैं झूठे गुरु बहुत हैं ये अनगन कोट अनंत, सार नाम का भेद बतावे सो सतवादी संत। झूठा गुरु काल है ये फांसी दे अड़ाए, मारत है मैदान में वो छलबल बहुत बनाए। झूठा गुरु काल है ये गुरु का दया स्वरूप, या मैं मीन न मेख है जैसा संवल रूख है। एक एक वाणी का निष्कर्ष देखो पुण्यात्मा। महापुरुष ये थे, वो महापुरुष भगवान से प्राप्त ज्ञान, यानी ये तत्व ज्ञान है। कहते हैं झूठा गुरु काल है और गुरु का दया स्वरूप, और या मैं मीन न मेख है जैसे संभल रूख। अब जैसे एक संभल का पेड़ होता है, संभल, और संभल के पेड़ पे ये तोता जो होता है, तोता ये वृक्षों को सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये वृक्ष, देखते रहते हैं, ताक में रहते हैं कि ये पौधा उगा है, ये पेड़ बनेगा और फिर इसके फल खाऊंगा। तो उस जो ये संभल का पेड़ जब उगता है, बहुत सुंदर पत्ते होते हैं, बड़ा हरा भरा होता है, और बड़ा हो जाता तो इतने बढ़िया फल लगते हैं इसके डोडे, और ऐसा लगता है जैसे बहुत ही स्वादिष्ट पदार्थ होगा, लेकिन उसमें होती है रुई। अब वो तोता ये देखता है कि ये फल पक गया, 12 वर्ष इंतजार किया कि फल खाऊंगा, इस फल यहाँ ये पेड़ गणे हो गए वृक्ष इसके संभल के, और जब वो परिपक्व होते हैं, जिस उद्देश्य से वो चोंच मारता है, उसमें वो पदार्थ ना हो करके रुई उसके मुंह में फंस जाती है, उसने जान बचानी मुश्किल हो जाती है तोते। तो यहाँ परमात्मा कहते तुम जिनको गुरु मान रहे हो, उन पर आश्रित हुए बैठे हो, लास्ट में आपने ऐसे पश्चाताप करना पड़ेगा जैसे उस तोते ने उस संभल के वृक्ष को एक अच्छा फलदार, स्वादिष्ट फलदार वृक्ष मान के उस पर आश्रित था, फिर सिर पटक कर रो रहा था। झूठा गुरु काल है ये गुरु का धरा स्वरूप, या मैं मीन न मेख है जैसे संबल रूख। फिर क्या बताते हैं, कान चिराए क्या हुआ ये कर कंकन मन पाल, मुद्रा पैरे क्या हुआ सिर फोड़ेगा काल। कहते हैं कान चिरानते, कान में मुद्रा पहनते, और 36 आडंबर करने से परमात्मा नहीं मिलेगा, और यम के दूत लठ मारेंगे तुम्हारे गिर के। कहते चुंडित मुंडित पकड़ लिए इनसे जम किंकर ना डरता। ये चुंडित कति जटा बड़ा बड़ा को बड़े बड़े राखों ऋषि दिखाई दे, और कति गोटम गोट करा रखा साधुपना दिखाने के लिए। कहते इन तयम के दूत ना डरते इन बकवादों से, वो तो सत मंत्र जो सच्चा नाम जिसके पास होगा उससे भयभीत होते हैं। फिर क्या बताते, मौन रहा तो क्या हुआ ये बोले से नो भेवे, मौनी वक्ता एक है ना पर से दल देवे। अब जैसे एक नकली था, आडंबर करे बिना इनका काम चला नहीं, दुनिया आकर्षित नहीं हो। एक ने कहा कि मौन धारण कर रखा उसने। एक कबीर पंथी, घीसा पंथी संत था, और दास को पहले नाम देने का आदेश नहीं था जब तक 1988 से 1994 तक। तो दास इनको संत मान के इनसे परमात्मा ने इनकी तलाशी दिवानी थी मेरे थे, उससे मिलता था, चर्चा होती थी। एक दिन मैं गया तो क्या पता चला कि महाराज जी तो मौन व्रत रखा है 41 दिन का। मैं चलो भाई ठीक है, मैं बैठ गया तो वो निकला गुफा से बाहर। तो उसने क्या किया, एक स्लेट ले रखी जो बच्चों की होती थी पहले, स्लेट पत्थर की, और एक चौक ले रखा, उस पर लिखा कि भगत जी को चाय पिलाओ। स्लेट पे लिख दिया, तो वो चाय ले आए। फिर लिखा कब आए, वो बोला जी अभी आया हूँ।
अच्छा, अब उस स्लेट पे लिखे और फिर उनको कह दो पानी पिलाओ। अब यहाँ वो परमात्मा कहते हैं कि मौन रहा तो क्या हुआ, जो बोले सैनो भेव, इशारों से बात कर रहा, मन तो डिस्टर्ब हो लिया, बताओ उस मौन रहने से क्या लाभ हुआ तुझे। और मौनी वक्ता एक है ना प्रसैदल देव। परमात्मा के पाने के लिए ये 8 नंबर केवल बकवाद मात्र है आपकी, इनसे ये भगवान ही मिले। और ये भोली आत्मा इन्हीं से प्रसन्न होते हैं। बाबा जी भाई 41 दिन में, और फिर 41वें दिन उसने वो व्रत खोलना था, समागम हो गया, हजारों आदमी इकट्ठे हो गए, लाखों रुपये उसने मिल गए, हो गया उसका काम पूरा। अब वो भी पार है और चेले भी पार है दोनों गधे बनेंगे इकट्ठे। कहते सन्यासी 10 नाम है, ये शिव का धर है ध्यान, शिव के ऊपर और है ताको कर प्रणाम। ये सन्यासी 10 नामी सन्यासी कहलाते हैं, भगवान शिव को इष्ट मानते। कहते हैं शिव के ऊपर और परम शक्ति है, उसका ध्यान धरो जब तुम्हारा कल्याण होगा। बेखों से भगवान का दूर महल दरबारे, पाखंडी पहुंचे नहीं दे सतगुरु पार उतारे। इन भेखों से बनावटी आडंबरों से परमात्मा का घर बहुत दूर है, और पाखंडी वहां ना जा सकता ना ले जा सकता। सतगुरु दे पार उतार, सतगुरु आपको पार उतारेगा। डंब करें डूंगर चढ़े अंतर झिन्नी झूले, जग जाने बंदगी करें ये बोवे सुलभ भूले। आप देखते होंगे, हमने तो खूब देख रखा है बिटर एक्सपीरियंस है दास का। क्या देखा करते, एक समय ये दास अपनी से ड्यूटी पर जा रहा था। दास हरियाणा सिंचाई विभाग के अंदर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर था, मोटरसाइकिल पे जा रहा था अपनी ड्यूटी पे। तो रास्ते में काफ़ी व्यक्ति इकट्ठे थे। एक ऊंचा सा स्थान था गांव में बाहर, और उस जंगल था वहाँ पर। वहाँ क्या देखा, एक बाबा जी बैठा, और दूर से दिखे 10-20 भगत बैठे। मैं भी चला गया उधर जाकर देखने के लिए। जब तक ये दास को ये ज्ञान नहीं था, साधु संत की ऐसे अट्रैक्शन होती थी, तो वहाँ बैठे काफ़ी लोग बैठे, दूना ला रखा, इन्होंने सुल्फे पीवे, भर भर चले वो भी पीवे, और जहाँ 10 रुपये चढ़ा दें। और तो अब वो ऊंचे पे न्यू बैठे, सब न दिखूं ताकि मेरे पुजारी आ जाए। तो क्या है, तो यहाँ क्या कहते हैं, डंब करें, पाखंड करें और डूंगर चढ़े, यानी ऊपर ऊंचे स्थान पर टिल्ले पर जाकर बैठेंगे, और अंदर कोरी बकवाद अंतर झिन्नी झूल, और जग जाने यो बंदगी करे। आम जनसाधारण तो ये समझता है कि वो भगती कर रहा होगा, तो परमात्मा कहते हैं यो बो है सूल बबूल, ये तो अपने भविष्य में की करके कांटे बोन लाग रहा है, कर्म फोड़ रहा है अपने। डंब करे डूंगर चढ़े ये अंतर झिन्नी झूले, जग जाने बंदगी करे ये बोवे सूल बबूले। फिर कहते हैं माला मुक्ति न होते है, मुक्ति होत है नाम। इन माला से मुक्ति नहीं होगी, इस नाम से मोक्ष होगा। चाहे माला तो जप ले, चाहे बिना माला तो जप ले। केवल ये माला पैर के आडंबर करते बात नहीं बनेगी। अपने आत्माओं जैसे दास आज जो सत्संग एंड करेगा, उसी के कारण ये आगे चल के बात बिगड़ जाती है। जैसे थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ, ये माला गल में पहनने की परंपरा कैसे चली। जब भक्ति किसी भी युग में कभी प्रारंभ हुई थी, परमात्मा आते हैं, थोड़ी बहुत भक्ति वो स्टार्ट कर जाते हैं, चाहे प्रथम मंत्र की ही थी, तो उस माला से जाप किया करते थे। तो पहले क्या करते थे, जे कपड़े वस्त्र इसे होते नहीं थे, माला से जाप किया और माला को आदर के साथ गले में डाल लिया करते। वो लोग दिखावा नहीं था, वो सिर्फ अपना सुरक्षित स्थान और आदरणीय स्थान सीने से लटकी रहती थी, और जब उसकी आवश्यकता पड़ती उसको जब जाप कर लिया करते थे। तो जिसके गले में माला होती वो जाप करते थे, तो बगैर मर्यादा के उन मंत्र करने वालों से अगर किसी को दुआ निकल गई वो सफल होगी। तो गृहस्थी आदमी ने को किसी ने आशीर्वाद दे दिया, उस माला वाले ने जाप करनी ने, तो उसको लाभ हो गया।
तो उनकी पूजा शुरू होगी, अपने घर घर बुलाने लगे। जब यह थोड़ी सी भक्ति डाउन होने लगती है तो फिर ये पहचान मान ली कि जो गल में माला डाल रहा है ये भगत है और इसकी पूजा सेवा करने से बहुत लाभ हो जाए। तो हम दो भागों में बट गए। तो जो माला डालने दिखता उसको हम भगत और संत मान लेते, उसकी सेवा करते, चरण धोते और उससे थोड़ा बहुत लाभ उसको मिल जाता। अब कैसे? वो तो ऐसा था जैसे एक किसी ने अपने टायर में हवा भर रखी है और उसमें से लाकर दूसरी ट्यूबर दूसरे के टायर में डालता रहे, तो थोड़ी बहुत आ जाएगी, उसका भी काम ना चले पूरा और उसकी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे बात बिगड़ती चली गई। तो ऐसे हम इन नकलियों को जो गल में माला डाला करते, प्रारंभ में तो ये भगत थे, फिर मर्यादाहीन होने से अपनी संग्रहित कमाई को यहीं डिस्ट्रॉय कर जाया करते थे और दोनों यहीं के यहीं रह जाते थे। तो इस प्रकार ये माला का वो प्रचलन चला था। तो फिर लोगों ने जब नो देखा कि माला जिसने डाल रखी है उसको भगत मानते हैं, फिर से पाखंडी ने दो दो डालनी शुरू कर दी। तो क्या कहा करता, को पूछता भाई दो क्यों डाल रखी है भगत जी के? दोनों हाथों से जप्या करूं मैं। तो उन्होंने सोचा भाई यू और बड़ा भगत होगा तो उसकी और ज्यादा पूजा शुरू होगी। तो जिसने फिर तीन तीन चार चार डालनी शुरू कर दी तो चार आले ने ज्यादा पसंद करने लग गया आम बोले भगत। तो न्यू भट्ठा बैठ गया। एक आश्रम के अंदर कुछ भगत, वो गांव वालों ने एक आश्रम बना रखा था, 5-7 कमरे बना रखे थे। इसी तरह हम ज्ञानहीन होने से हम इन नकलियों के मजदूर बने रहे। हम इनको ये थोड़ी बहुत भक्ति कर दे जैसी, और फिर हम उनसे सेवा करके रोटी टूका खुआ कर थोड़ा बहुत राहत हम ले लेते, हम इनके भिखारी बने रहा करते थे। अब दास चाहता है कि घर घर में सब धनवान हो, भगवान के खजाने में कोई कमी है? जो भक्ति करेगा वो धनी हो जाएगा, भगवान की भक्ति का सारे सुख आपको प्राप्त होंगे। हम क्यों किसी के मुंह की तरफ देखेंगे फिर? तो क्या था, उसमें 5-7 कमरे बना रखे थे। वहां पर साधु संत आया करते थे और गांव के लोग वहां सेवा करने जाते थे। तो वो क्या किसकी सेवा करा करते? जो ज्यादा भजन करता दिखे। उन्होंने क्या पहचान कर रखी थी कि ज्यादा भजन कौन करता है? जो सबसे पहले उठ कर स्नान करके और अपने भजन पर बैठ जाता है। तो भगत वहां जो रहते थे सेवादार का, तो गांव वाले उनसे पूछा करते थे कि आज पहले कौन सा उठा था, कि आज जो उनके लंगोट सूखा करते बाहर, एक एक कॉपिन रखते थे, वो धो के सुखा के और अपने भजन पर बैठ जाते थे। तो जो सबसे पहले बता देते थे कि ये उठा था सबसे पहले, ये इसी का लंगोट सूख रहा, तो उसी की पूजा ज्यादा लोग करने लगे। और दूसरे जो लेट उठते थे उनको वो विशेष ध्यान नहीं देते थे, उसी का पूजा करनी, उसी को प्रणाम करना, उसी के पैर दबाने। तो दूसरे एक उनमें नकली था, आलसी सा आदमी, उसने सोचा भाई यू के चक्कर है, इसकी पूजा क्यों हो रही है? तो उसने पता चला कि वो बखत तो उठा है, इसलिए यार इनने पहचान कर रखी है लंगोट की, इसका पहले सूख क्या पावे। वो क्या करने लग गया, उन तो सब तो पहले उठा 8 घंटा, और इतना आलसी था और नाव भी ना था, लंगोट ने पानी में बेकर सबसे पहले टांग दे उड़ा और उल्टा सो जावे। तो वो उन्होंने पूछा भाई ये किसका लंगोट है? कि ये इस महात्मा का है। वो सारे उन सारे ने छोड़ देगा, उस नकली के लाग गए साथ, उस लंगोट की पहचान करके पहले कौन सा उठे रात ने। तो हम न्यो भक्ति का नाश कर लिया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं माला मुक्ति न होते है, ये मुक्ति होते है नाम। एक अक्षर बाहरा, ये उजड़ भला नगाम। कहते माला मुग्ध गंवारे को, गल में पैरा काठ। दगड़े दो जक के चल्या, लखी न सतगुरु बाटे। माला मुग्ध, इस मूर्ख ने ये गल में काठ पैर रखा, इतना मोटे मोटे मणिये। और दगड़े दो जक के चला, नरक के रास्ते को पकड़ रखा है। लखी ना सतगुरु बाट, यानी सतगुरु के मार्ग का इसको पता नहीं चला।
मूंड मुंडावे मूर्खा ये कर हैं घोट में घोटे, बार भेख बनावे ही अंदर गिन अनगिन खोटे। ये मूंड मुंडावे मूर्खा यानी उस तरह फिरा लेते हैं, कच को कोरा कटवा लेते हैं और कर मूंड मुंडावे मूर्खा और कर हैं घोट में घोट, और बाहर भेख दिखावे ही, बाहर तजनो दिखे बड़ा महात्मा होगा, अंदर अनगिन खोट। केले की कॉपी ने है ये फूल पान पल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाई। एक समय इस दास को ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो हम अपने ऑफिस में बैठ के फिर तो हमारे पास एक यही चर्चा हो जाती है, जो भी जिसने हमारी बात सुनावी थी उसको चर्चा शुरू कर देते थे। तो उनमें से कहने लगा कि नहीं आपने संत तो देखे नहीं है। मैंने बताया मेरा ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, उनसे मैंने दीक्षा ली है। तो वो एक कहने लगा आपने संत तो देखे ही नहीं है। दूसरा मेरा साथी कह रहा था मैं कैसे होते हैं भाई, कि मैं एक बार ऋषिकेश गया हुआ था हरिद्वार से आगे, और वहाँ एक आगे जंगल है 1 किलोमीटर आगे चल के साइड में, और वहाँ एक महात्मा रहता है और वो केवल एक लंगोट बांधता है केले के पत्तों की, जंगल में रहता है और जंगल में इतना गहरा चला जाता है आदमी के तो दर्शन भी नहीं करता वो, और जय उसके दर्शन हो जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। तो बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे थे, तो मैं भी जाकर बैठ गया, उनसे पूछा ताची की, तो उन्होंने बताया कि एक महापुरुष रहते हैं यहाँ पर और वो कभी कभी यहाँ दिख जाते हैं विचरण करते हुए, तो हम उसके दर्शनार्थ बैठे हैं, हो सकता हमारे भाग जाग जा। लेकिन वो जब भी कोई आभास होता है तो भाग कर अंदर गुफा गहरी जंगल में भाग जाता है, आदमियों को दर्शन नहीं देता। तो कहने लगा कि एक बता रहा था कि मैंने एक दिन थोड़ी सी दर्शन हुए थे, बस एकदम फिर वो पीठ फेर कर भाग गए, बस उस दिन थोड़ी सी कसर रह गई ना बेड़ा पार हो जाता। तो उसी आस में 20-30 आदमी बैठे थे वहाँ। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? रामवीर सिंह। रामवीर जी आप कहाँ से हैं? हम ग्राम रुकनपुर नई बस्ती पोस्ट व तहसील कलान जिला शाहजहाँपुर यूपी से। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कब आए? 20/6/2014 से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम शरण में आने से पहले शंकर की, ब्रह्मा विष्णु की पूजा करना, अन्य देवी देवताओं की पूजा करना और ये सब करते थे, और शंकर जी के हम जो है कट्टर पुजारी थे। इनकी साधना करने से हमें कभी भी कोई लाभ नहीं हुआ, हानि ही हुई और किसी भी प्रकार से हमें कोई लाभ नहीं हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? सबसे पहले हमें ज्ञान गंगा पुस्तक मिली। ज्ञान गंगा पुस्तक को हमने पढ़ा और देखा। पहले में सोचा करते थे कि भगवान कौन है। श्लोक था तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु चस्का, तुम्हें विद्या द्रोण, तुम्हें सर्वम देव देव। तो हम ये सोचा करते थे कि ये श्लोक एक परमात्मा के लिए है। वो एक परमात्मा कौन है? ना तो ब्रह्मा हो सकते हैं, ना विष्णु हो सकते हैं, ना शंकर हो सकते हैं, नारद गणेश आदि ये तो परमात्मा हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके पत्नियां हैं। और परमात्मा मालिक वही होता है जो सशरीर आए और सशरीर जाए। ऐसा परमात्मा इसमें कौन नहीं? शंका हुई। जब हमने ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ा तो वास्तविक पता लगा कि परमात्मा कबीर ही हैं और बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। और इस तरीके से फिर हमने उस पुस्तक के माध्यम से ज्ञान जब हमें मिला तो हमने सतलोक आश्रम हिसार बरवाला में जाकर के परमात्मा से नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद हमें बहुत से लाभ हुए। हमारी पत्नी थी, उन्हें शुरू से ही, शादी से पहले से ही शारीरिक रोग था और चलने फिरने में परेशान रहती थी। इलाज करवाने पर बहुत सा इलाज करवाया, वो सही नहीं हुई। शरीर में, पूरे शरीर में दर्द होता था, पैरों से चोटी तक।
डॉक्टरों ने कहा तो जीवन भर दवा खानी पड़ेगी, इससे तो ये मर्ज सही नहीं हो पाएगी। उसके बाद वो हमारी नाम लेने के बाद बंदी छोड़ संत रामपाल जी की कृपा से उनका सारा रोग दूर हो गया। दूसरा लाभ ये हुआ कि हमारा एक छोटा लड़का है जिसका नाम सत्यम है, वो जन्म से ही सही नहीं रहता था, हर समय इलाज चलता रहता था और उसे बीमारी थी शरीर में, जैसे हर समय सर्दी रहना, बुखार रहना और दिल का दौड़ा पड़ जाना। ऐसी घातक बीमारी से वहाँ भी डॉक्टरों ने कह दिया कि भाई ये तो अभी नहीं, ये सही नहीं होगा, इसका तो इलाज लंबा समय तक चलेगा, कम से कम आपके 50,000 रुपये खर्च होंगे। परमात्मा का नाम लेने के बाद वो बिना इलाज बिना दवाई के वो लड़का सही हो गया, आज भी सही है। ये लाभ हुआ कि हमारी लड़की जिसका नाम पारुल है, तो उसने सत्संग में सुना था कि परमात्मा तो सब कुछ कर सकते हैं और परमात्मा जो है अपना, अगर मनुष्य की उम्र कम है तो अपनी उम्र से उम्र बढ़ा देते हैं, आँखों की ज्योति भी बढ़ा देते हैं, अंधेपन को दूर कर देते हैं और जो है सारी समर्थ हैं वो। तो लड़की ने अपने मन में जिद्दी स्वभाव की है, अपने मन में ठान लिया कि हम 8 भाई बहन हैं और सभी नामदानी हैं, तो हम भी इंटरमीडिएट में पढ़ती थी वो। उसने अपने इंग्लिश का पेपर देने के लिए जब गई तो अनुक्रमांक और विद्यालय का नाम जहाँ पर सेंटर था वो डालकर और कोरी कापी जमा करके चली आई और किसी को कुछ नहीं बताया। और जब रिजल्ट निकला तो बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर भगवान की कृपा से उसके इंग्लिश में 70 नंबर आए। अपना नाम लिख के आई, यानी कापी में प्रश्न उत्तर उसने लिखा ही नहीं, सॉल्वेशन किया ही नहीं, कहा कि हम देखेंगे कि वास्तव में बंदी छोड़ संत रामपाल जी परमात्मा है। उसने आजमाया और उसने जो भी सोचा परमात्मा ने उसे पूरा कर दिखा दिया। उसके बाद और लाभ हुआ कि अभी अभी बात है शीघ्रता की, जल्दी की, 13 जनवरी 12 जनवरी को मैं प्राइवेट स्कूल मेरा चल रहा है, पढ़ाता हूँ मैं और कोचिंग करके आया। उसके बाद 13 जनवरी को इतनी भयानक बीमारी लग गई कि मुझे पटकें लगने लगी, एकदम परेशान हो गया, पता नहीं क्या हो गया। फिर यहाँ से गाड़ी करके और रोहेलखंड हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर में बंथरा है नाम से जो खुला है उसमें जा कर के एडमिट रहा। डॉक्टरों ने कहा भैया अब तो जान खतरे में है, इनकी ज़िंदगी नज़दीक है, अब ये नहीं सही हो पाएंगे। रिश्तेदारियों में फ़ोन हो गए, देखना हो देख जाओ, अब ये सही नहीं होंगे। तो इस तरीके से हमने परमात्मा को याद किया। परमात्मा ने स्वप्न में कहा बेटा सब कुछ सही हो जाएगा, चिंता ना करो। उसके बाद जो है परमात्मा ने उस हमारे जीवन को ही बचा दिया, नया जीवन दान दे दिया। कान की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर बहल बड़ा चौक डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर में जो उनकी दुकान है, आज इलाज कर रहे हैं, तो उन्होंने हमारे कान का ऑपरेशन बोल दिया। तो हमने कहा हे बंदी छोड़ गुरु रामपाल जी महाराज, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर भगवान, क्या ऐसा भी हो सकता है? लेकिन परमात्मा ने धैर्य बंधाया और वो हमारा कान जो था, जो गैस अटैक किया था गला और कान में, वो बिना ऑपरेशन आज हमारा कान जो है सही हो गया है। उसके बाद बहुत से ऐसे हमें परमात्मा के नाम लेने के बाद बहुत सारे लाभ हुए। सबसे पहले था कि मैं मीट मांस भी खाता था और वो भी हमारा बीड़ी सिगरेट पान पुड़िया तंबाकू आदि और ये मदिरा और ये आज जो भी था वो भी परमात्मा कृपा से जो है बंदी छोड़ कबीर भगवान और गुरु संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है, जो कि बंदी छोड़ कबीर भगवान के रूप में आए हुए हैं विश्व का कल्याण करने के लिए। तो आज गुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें सर्व सुख प्रदान है। और भी अनेक लाभ हुए कि हमारा जो है मुकदमा चल रहा था खेती पर, प्रभावशाली लोग, मीट मांस खान वाले दबंग प्रकार के लोग, वो हमारे खेतों को जोतने नहीं देते थे
और गुरु जी का मर्यादा में है, बंदी छोड़ संत रामपाल जी का महाराज का, किसी से लड़ाई नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, शांति से रहना है, बदले की भावना से बिल्कुल गाली नहीं देना है। तो इस तरीके से हमने कहा, हे परमात्मा, आपकी मर्यादा का पालन करते हुए हमारी सारी जमीन को ये जोत रहे हैं। अरदास लगाई बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज से, और कुछ ही समय में, महीने 2 महीने बीत जाने के बाद उस लेखपाल के द्वारा हमारी जमीन को नापने का आदेश आ गया और पूर्णतः हमारी 50 बीघा जमीन हमारे लिए जो है मिल गई। ये बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा है। और उसके बाद हर समय भूत, बाधा, प्रेत, पिशाच आदि का अन्य लोग बाहरी प्रभाव से हमारे ऊपर, अन्य भगतों से, देवी देवता पूजने वालों से करवाते रहते थे, और मैं बहुत बड़े चक्कर में पड़ा रहता था। उन सारी चीज़ों से आज हमें सब छुटकारा मिल गया है। ये कृपा बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की है। और बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा हैं, और इनके शरण में आने से और नाम दीक्षा लेने से सारे कष्ट, दुख, रोग, भयंकर से भयंकर बीमारियों का मात्र नाम लेने से और नियमानुसार भक्ति करने से सभी दूर हो जाते हैं, जो कि आज हमारे सभी कष्टों से हमें छुटकारा मिल गया है। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए कोई कठिन काम नहीं है। जैसे बंदी छोड़ संत रामपाल जी का सत्संग चैनल पर जो सत्संग चलता है, टीवी पर पट्टी आती है, उसमें फोन नंबर और नामदान केंद्र आदि सब पूरी जानकारी होती है, और उन्हीं नामदान केंद्र पर जाकर के नाम दीक्षा प्राप्त की जा सकती है। सर, आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम भक्त समाज को ये संदेश देना चाहेंगे कि सभी भक्त समाज के सभी लोग, जिले के नहीं, यूपी के नहीं, सारे विश्व के, सारे राष्ट्र के लोग जो टीवी चैनल के माध्यम से जो सत्संग सुन रहे हैं इस समय, सभी लोग अपना कल्याण करवाने के लिए बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, नाम दीक्षा लें और अपने भयंकर से भयंकर परेशानियों से दूर हों, ताकि उनका भी कल्याण हो सके। दूसरी बात यह है कि पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर भगवान और संत रामपाल जी महाराज जी का प्रमाणित ज्ञान है। पुराणों में, शास्त्रों में, गीता में, वेदों में, ये सारे के सारे ग्रंथ गवाही देते हैं। और मैंने 2-4 जगह पढ़ाना भी गया मुसलमान में, तो हमने एक कुरान शरीफ 650 रुपये की खरीदी, और एक मुसलमान धर्म के जो हाजी जी जो नमाज पढ़ा करते हैं उनसे हमने कहा, कबीर भगवान उन्होंने नहीं माना, तो हमने कुरान शरीफ दिखाया। गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर आयत नंबर 58 से 62 तक हमने जो है उन्हें पढ़ाया, तो उन्होंने भी मान लिया कबीर भगवान है। ऐसे ही सिक्कों के यहाँ कोचिंग हम पढ़ाने गए, वहाँ गुरु ग्रंथ साहिब में वो नानक जी को कहते हैं यही परमात्मा है, तो उसमें भी गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है कि कबीर भगवान है। तो सारे धार्मिक ग्रंथ जो हैं, पुराणों 18 पुराणों से लेकर और 4 वेदों से लेकर 5वां वेद सूक्ष्म वेद से लेकर और जो है गीता से लेकर सारे वेद गवाही देते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रमाणित ज्ञान है, और कहीं पर से किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है कि, और सारे के सारे वेद गवाही देते हैं कि कबीर भगवान है, जो कि विश्व का कल्याण करने के लिए इस पृथ्वी पर आए। धन्यवाद सर। सत साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।